शर्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है। आपका ऑर्डर कब से दुकान पे आके रखा हुआ है, अब आप कह रहे हैं आपको नहीं चाहिए। अरे वो साड़ियाँ आपको ही अच्छी लगी थी ना, अब आप कह रहे हैं कि वो साड़ियाँ अच्छी नहीं है। अरे आपने ऑर्डर दिया था ना राजस्थान की मशहूर धैर्या साड़ी का। 23 साड़ियाँ लाके दुकान पे रखी हुई हैं हमने। अब क्या करूँ उसका, जयपुर के हवा महल में जाके लटका दूं? देखिए शर्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है। लल्ला, लोगों का छींकने के बाद बुरा होता है, तेरा छींकते छींकते ही बुरा हो गया। नहीं नहीं मम्मी जी, कन्हैया जी तो फोन करने से पहले ही 3 बार छींक चुके थे। अच्छी बात नहीं है। मैया, चीख तो आज लगी है, लेकिन दुकान पे नुकसान तो कब से हो रहा है। उस दिन मनोहर लाल ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आज ही 55,000 का हो गया, और दुकान पे बिक्री तो वैसे भी कछुए की चाल की तरह चल रही है। अरे मैया, खतरू तो रात भर जागने लगा है। दुकान की टेंशन में? अरे नहीं मैया, सारा दिन दुकान पे खाली बैठा सोता रहता है, इसलिए रात भर तो जागेगा ही ना, फिर नींद का आएगी उसे। लल्ला, तेरा तो बुखार बढ़ रहा है। क्या? चलो, बुखार बढ़ रहा है मतलब कहीं तो मुनाफा हुआ, नुकसान नहीं। लल्ला, मैंने जो दवाई भिजवाई थी तूने खा ली थी? खाली नहीं, दवाई की शीशी तो भरी थी ना। अरे ओ अकल की मलिका, मैंने कहा शीशी में जो दवाई थी उसे पी लिया था ना? पी लिया नहीं, कन्हैया जी का तो बुखार है ना। चुप कर, खोपड़ा खा गई तब से। खोपड़ा नहीं, मैंने तो सुबह दही बड़ा खाया था। हाँ, उस बड़े में मेरे दिमाग का ही दही था जो तू रोज खाती है। खाती नहीं, मैं तो उसे रोज चट कर जाती हूँ। अरे मैया तू फिक्र मत कर, दवाई ले ली है मैंने। हे, कैसे ना करूं लल्ला, यहाँ तेरी हालत खराब और वहाँ दुकान की हालत खराब है। लल्ला, कहाँ जा रहा है? अरे मैया, मेरी फिक्र तो तू कर लेगी, दुकान की भी तो किसी को फिक्र करनी पड़ेगी ना। ऐसी हालत में? भैया, माल आके रखा हुआ है दुकान पे, देखना तो पड़ेगा ना। पड़ा पड़ा माल खराब हो गया तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ चौकसी साहब बोलिए। अरे आप सब लोग मिलके आज का ऑर्डर कैंसिल दिवस मना रहे हो का? अब आप ये मत कहिएगा कि आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। मम्मी जी, कन्हैया जी तो सच में परेशान लग रहे, साड़ियाँ नहीं बिक रही तो अब तौलिए बेचने निकल पड़े। अरे वो नहाने जा रहा है। हे भोले, ये क्या हो रहा है? लल्ला की तबीयत भी ठीक नहीं और काम भी बिगड़ रहा है। कहीं उसे किसी की नजर तो नहीं लग गई? हाँ, उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। दीदी, आपके साथ तो मोहल्ले के मंदिर में भी दर्शन करके ऐसा लगता है कि 4 धाम की यात्रा हो गई। हरिओम दीदी। नंदोईश्री? हाँ, बोलिए, संतानंद त्रिकालदर्शी महाराज की जय बोलिए। नंदोई जी, क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, ये तो हमारे पिटे हुए नाटक के चलने के उपाय हैं। संतानंद त्रिकालदर्शी महाराज की जय। बस, अरे बहुत महान पंडित हैं वो, उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा हैं। परंतु नंदोईश्री, कृपया करके व्याख्यान करें। कदाचित ये किस प्रकार के बहुतायत से बहुतायत विचित्र लोकाकित एवं आकस्मिक सुझाव प्रस्तावित किया? इतना कठिन नहीं है, वेंकटेश प्रसाद नहीं, शांता बाई। अरे नाम नहीं नंदोई जी, ये किस तरह का अजीब सा उपाय दिया है? वो त्रिकालदर्शी बाबा ने, ये कह रही है दीदी। बाबा ने कहा है कि 2 दिन तक अगर हम तोता बन के घूमेंगे ना तो हमारे किस्मत के कबूतर उड़ने लगेंगे, फिर धन की बरसात होगी। आजा आजा आजा, धन 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 धन। फिर वो चश्मे वाली बुजुर्ग लेडी, कौन है वो? माँ जी। हाँ, वो जो हमारे ऊपर फन फैलाए बैठी है ना, उनको बताएंगे धन क्या होता है। खूब नोट की बरसात होगी। नंदोईश्री, देवालय का अत्यंत पावन मन भावन भोजा। हरिओम। क्या तोता चाकू छुरी थोड़ी खाता? नंदोई जी, तो
नाश्ते में भी सिर्फ हरी मिर्ची। अयो मिर्ची दीदी, मिर्ची से याद आया, वो माँ जी ने बुलाया था। अरे वाह, मतलब सासू माँ का एक वोट गया, अब बहुए भी उनको मिर्ची कह के बुला रही है। अरे नहीं नंदोई जी, दीदी वो कन्हैया जी की नजर उतारने के लिए माँ जी ने बुलाया था ना। माँ जी ने कहा था मंदिर से जल्दी लौटना। अब चलिए चलिए दीदी, अवश्य बोलिए। बहू, मिर्च मिर्ची। एक, दो। बस 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 प्रार्थना, हम सासू माँ रहने दीजिए ना। देखिए ना कन्हैया जी को खांसी हो रही है, ये मिर्ची मिर्ची से क्यों नजर उतार रहे हैं? चुप कर, अब बैठ जाएगी अपना अंधविश्वास का पहाड़ा लेकर। अरे मैया, अंधविश्वास ही तो है। अगर ये नजर उतारने से बुखार उतरने लगता तो ये लाल मिर्चें मेडिकल शॉप पे नहीं मिलती। है लल्ला, तू भी चुप कर। सिर्फ तेरे बुखार की बात नहीं है, तेरे व्यापार की भी बात है। दोस्तों, पिछले साल 6 शादियां सबसे ज्यादा चर्चे में रही। एक विराट और अनुष्का की और बाकी 5 मेरठ के कन्हैया पांचाल की। लेकिन आज हम जिस शादी की बात करने जा रहे हैं, वो सुन के आपके होश ना उड़ जाए तो आप ये मेरी हसीनदारी उड़वा दीजिएगा। जी हाँ, बंटी वेड्स बबीता। मेरठ का बंटी 7 साल इंतजार करने के बाद आखिर अपनी दुल्हन घर ले ही आया। दोस्तों, उसकी दुल्हन कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, बल्कि 21 लीटर दूध देने वाली चमचमाती भैंस है। भैंस? बंटी रोज सुबह जिस लोटे में भैंस से दूध लेके घर आता था, उसी लोटे को लात मार के बंटी के घर में भैंस ने रखे अपने पहले 4 कदम। भैंस से शादी? अरे वाह, भैंस से शादी मतलब भैंस की बारात में तो भेड़ बकरी भी आए होंगे, लहंगा पहन के, और उन्होंने डांस भी किया होगा। परी, सुनने तो दो पूरा। हाँ। जी हाँ, घोड़ी चढ़ के निकला बंटी भैंस लेके लौटा, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मेरठ का बंटी भैंस को ब्याह कर घर ले आए। अब उनकी दुआएं लेके विदा तो हुई, लेकिन इस डोली की डोली कोई नहीं उठा पाया। और इस भगवान मिलाए जोड़ी के पीछे की वजह है बंटी को बताया गया टोटका। जी हाँ, किसी महापंडित ने बताया कि भैंस से शादी करके उनके जीवन में चल रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। उनके कुंडली में आए ग्रह दोष को मिटाने के लिए उनके घर वालों ने करवाई उसकी भैंस के साथ शादी। सवाल यह है कि क्या सोच रहा होगा बंटी बेचारा। मुंह दिखाई की रस्म में लोग पैसे देंगे या देंगे चारा। सच में सोच के देखो सासू माँ, इनके अंधविश्वास के सामने तो आपका ये नजर उतारना विज्ञान की उपलब्धि नजर आ रहा है मुझे। भैंस से शादी, खा पागलपन है। देख रही है मैया, अंधविश्वास में लोग कहां से कहां बह जाते हैं। ये बेचारा ये बंटी, पूरा शहर मजाक उड़ाएगा अब इसका। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, ऐसा होता है कन्हैया जी। का भाभी, तो कल पंडित कहेगा कि हाथी से शादी करा दो, तो हाथी से शादी कराओगी? नकली होती है, हमारे गांव में तो हाथी से भी एक चिड़ियाघर की शादी की एल्बम खोल के बैठ जाएगी। वैसे मम्मी जी, एक बात बताइए, ये भैंस अपनी सास के पैर कैसे दबाएगी? हाँ। सास के पैर? अरे परी, मुझे तो लगता है किसी दिन पूरी की पूरी सास ही ना दबा दे। तुम अपनी सास की चिंता करो, लोग तो कुछ भी करते, पर इसकी माँ को बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। लोग भैंस के गले में घंटी बांधते हैं, इसने बेटे के गले में भैंस ही बांध दी। हाँ, क्योंकि हर माँ तेरी तरह नहीं होती ना मैया। हो गया आपका? यथार्थ।
चल मैया चलते हैं। बहू, मिर्चियाँ। अवश्य मैया। दीदी, ये मिर्ची की चटचटाने की आवाज तो आ ही नहीं रही, सिर्फ धुआं धुआं हो रहा है। यथार्थ बोली। और बिना आवाज के तो तभी धुआं धुआं होता है जब लगी हुई नजर उतरने का नाम नहीं लेती। हाँ जी, इसका मतलब कहीं शिव शंभु अर्थात प्राणनाथ पर स्थगित विपदा त्रुटि प्रकोप संकट अत्यंत घनिष्ठ है। माँ जी, मतलब कन्हैया जी पे भारी नजर लगी हुई है, कह रही है दीदी। तभी तो मिर्ची की नजर उतरने की आवाज नहीं आ रही, कह रही हूँ मैं। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप साड़ी है। पहनते ही आपका पति आपसे दूसरी शादी ना कर ले तो पहली शादी से तलाक दे देना। इतना सन्नाटा तो रेगिस्तान पे न छाया होगा जितना हमारी दुकान पे छा गया है। हे भाई, कोई ग्राहक भेजो रे। हे भाई, कोई ग्राहक भेजो रे। हे भाई। का जीजा, किसके दम पे इतना उड़ रहे हो? हद है, तोता बन के घूम रहे हो। यहाँ दुकानदारी तोते उड़े हुए हैं। मार देंगे 2 लपड़। भूल गया, बताए थे ना, तिरकालदर्शी बाबा ने कहा है कि 2 दिन तक तोता बन के घूमोगे तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अरे जीजा, सवेरे दुकान खोल के बैठे हैं, एक इंसान नहीं फटक रहा है, आप भी आए तो तोता बन के। अरे देखो कौन, ये तो भैया हैं। का बे, ये खड़े होके गप्पे का मार, और ये सामान काहे नहीं ऊपर रखवाया अब तक? भैया चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, बिकने वाला तो है नहीं। सवेरे सिर्फ 2 लेडी आई हैं। बस 2 ही? हाँ भैया, सिर्फ 2 लेडी आई हैं। और भैया और ये पूछने के लिए कि लक्ष्मण भुट्टा वाला कहाँ बैठता है। एक बार तो भैया मन में आया कि भुट्टा लाके मैं खुद दे दूं, कम से कम कहीं तो कमाई हो, 2-2 रुपए मांग लेता। अबे खातरू धन सिन्हा, तुम ज्यादा बिजनेस प्लान ना करो, समझे? ए साले साहब, अभी भी मौका है। उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा का दर्शन कर लो, तुम्हारे किस्मत के सारे भुट्टे सिक जाएंगे गुरु। अरे का जीजे, तुम भी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में। अरे ढूंगी नहीं है, बाबा ने कहा है कि 2 दिन तोता बन के घूमे, ठंड की बरसात होगी। आजा आजा। वो देखो, एक आदमी और आ गया। ओ कंडक्टर साहब, इधर आओ। लक्ष्मण भुट्टे वाले दुकान सामने है, सीधे चले जाओ, दिमाग की दही मत करना बस। ठीक है। ओ भाई साहब, हाँ। मैं कंडक्टर नहीं हूँ, पोस्टमैन हूँ, पोस्टमैन। मनी ऑर्डर देने आया हूँ। मनी ऑर्डर? हाँ, 20,000 का मनी ऑर्डर है। तब तो आप पक्का गलत पते पे आए हो। तुम्हें कैसे पता? पते का तो पता नहीं, लेकिन भैया की किस्मत के बारे में अच्छे से पता है, जो आजकल किसी प्रताप के नाम का है। प्रताप कौन है यहाँ पे? ये आप जीजे, भैया धरती फटने वाली है। जिस जीजा को उबासी, डकार और डेंगू के अलावा कुछ नहीं आया, उससे पैसे आए हैं। हे भैया, आगे भूकंप भी आएगा। चुप कर चिलगोजे, जब भाग यहाँ से। बोले थे ना, उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा का कमाल है ये। देखें, अरे बाप रे बाप, बाप रे। हे साले साहब, ये हमारे 3 साल पुराने नाटक का पेमेंट है जो आया है। साले साहब, इतना पैसा पहली बार देखे एक साथ। बाबा का टोटका काम कर गया साले साहब। उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा की जय हो। ओ
लो भाई साहब, इस खुशी के मारे बाबा के पास जाने से पहले साइन कर दीजिए। हाँ, हाँ, पक- हाँ सरला, लल्ला की नजर उतारे नहीं उतर रही। मिर्ची के चटकने की जरा भी आवाज नहीं आई, बस धुआं ही धुआं उड़ा। तब तो कुंती कन्हैया को बहुत भारी नजर लगी होगी। कब से यही तो बता रही हूँ फुटबॉल, और तू है कि खड़ी हुई लड्डू भगोसने में लगी है। इस लड्डू से तेरा कुछ नहीं बनेगा, तुझे तो इतना बड़ा लड्डू चाहिए। छी, तू मुझे छोड़, अपने घर को संभाल। हाँ सरला, सारे तरीके अपना के देख ली, राई की पोटली बना के चौराहे पे रख के देख ली, नाली में सरसों बहा के देख ली, लेकिन लल्ला की टेंशन जा ही नहीं रही है। कुंती, तू वो अपने भाई, अरे वो वकील चौरसिया से कोई उपाय पूछना। चौरसिया तो हमेशा जानलेवा टोटके ही बताता है। जीजी, मगरमच्छ को अदरक सुंघा दो। जीजी, पागल कुत्ते को तिलक लगा दो। जीजी, भालू को तिल के लड्डू खिला दो। भालू को तिल के लड्डू। ये लीजिए माँ जी, 120 रुपए हो गए। 120? अब क्या सरला के भी मुझसे ही लेगा? अरे दामाद जी, ये कहाँ नाटक है? अब हटो, पैसे देने दो। अरे सारे बाजार पैसे छीनोगे? सुना, आज पैसे मैं दूंगा। धनीमल सेठ, तुम क्या चेक काट के देगा? नाना, सुना, इसको कहते हैं नसीब से पैसा कमाना। देख क्या रहा, असली असली। और सुनो, ये दोनों चोर चोर मौसे भी बहने, आज तक जितने मुफ्त के धनिया और मिर्ची लिए होंगे ना, उसके पैसे भी रख ले, रख ले। अरे कुल्फी महाराज, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए रुकिए जरा, 2 कुल्फी निकालिए। टीना और मीना पसीना छूट रहा है, जरा 2 कुल्फी दे दीजिए। ये जो आपका मुंह को खुला रह गया ना, ये रख लो, मुंह बंद हो जाएगा। और ये आपकी। रख लो। दामाद जी, जिसने आज तक मुफ्त की वोट नहीं दी, वो नोट दे रहा है। ससुमा, बोले थे ना, धन की वर्षा होगी, धन की वर्षा। अरे सुबह से मैना को ढूंढने के लिए थोड़ी तोता बन के निकले थे। ये तो प्रभु त्रिकालदर्शी बाबा का उपाय है, महा उपाय। बाबा का उपाय? यस, लेडी तिल की लड्डू। ये श्री संतानंद त्रिकालदर्शी बाबा का उपाय करते ही 3 साल का रुका हुआ पेमेंट हमारा नाटक का आ गया। अरे ससुमा, यू लिसनिंग? हमारे भी दिन आ गया ससुमा। अरे अभी तो शुरुआत है, बाबा का और भी महा उपाय बाकी है, देखना। वर्षा होगी, वर्षा। कमाल के बाबा लग रहे है ना? अरे हाथ में रखा हुआ कुल्फी टपक जाएगा, लेकिन एक बार अगर बाबा ने हाथ रख दिया ना, तो किस्मत की कुल्फी कभी नहीं टपकेगी। अब तो हम जाते हैं, बाबा से आपको टपकाने का उपाय मांगेंगे। ओके पुअर गरीब फैट लेडी, ओला डोंट मी, आज तक लबीस्ता, नाप अपना रास्ता। जा। दामाद जी। यस बुजुर्ग लेडी, 1 more आइसक्रीम। नहीं नहीं, मुझे भी बाबा से मिलना है। सुबह की गोली ली? कौन सी गोली? पागलपन की। कुंती, जिस बाबा ने तेरे दामाद का भाग्य खोल दिया, सोच कितना पहुंचा हुआ बाबा होगा ना।
अरे मैं तो कहती हूँ लगे हाथ तू कन्हैया की भी कुंडली दिखवाई दे।